गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल एसटी टेम्पल ऑनलाइन क्लासेस नवोदय। पिछली कक्षा में हम लोग 2 से लेकर 11 तक के अभाज्य 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के विभाजन के नियम के बारे में पढ़ा। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभाज्य संख्या। इसमें 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। नंबर 2, संख्या एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। नंबर 3, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। नंबर 4, 2 सम संख्या है तो अभाज्य संख्या भी क्यों है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी उसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। परिभाषा क्या है। परिभाषा ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा हो गया, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी में इसका डिफिनीशन होता है ओनली फॉर 2 गिवन फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी इसी को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो ओनली फॉर 2 गिवन फैक्टर, ओनली फॉर 2 गिवन फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड होते हों उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी चीज कि संख्या एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अगर हम 1 का गुणनखंड करते हैं, 1 है, 1 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 करना 1, यानी 1 का गुणनखंड होगा 1 और 1, यानी एक ही गुणनखंड हो पा रहा है। जबकि परिभाषा क्या कहता है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए। 1 के पास केवल एक ही गुणनखंड होने के नाते 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया, यानी यह इसकी परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। अतः इसी के कारण 1 प्राइम नंबर नहीं है। नंबर 2, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। नंबर 2 कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से नंबर दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो 1 से 100 के बीच में इतना मान लीजिए, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 के बीच में ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये अभाज्य संख्या जब आप फैक्टर निकालोगे, यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड करोगे, तो ये जो 25 संख्याएं हम बता रहे हैं, अगर गुणनखंड करते समय कहीं भी आ गया तो आप ये तुरंत समझ जाओगे कि यह संख्या स्वयं से कटेगी, अन्य किसी नंबर से नहीं कटने वाली है। उसे आपको याद भी करना पड़ेगा। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, यानी 25 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 19, 23, 32, उसके बाद 31, 37, उसके बाद 41, 43, 41, 43, 47, 53, उसके बाद 62, 61, उसके बाद 67, 71, 71, उसके बाद 73, 79, उसके बाद 83, 89, 97, 83, 89, 97। आइए गिनते हैं कि ये 25 नंबर है कि नहीं। अगर 25 से कम होगा तो इसका मतलब कोई नंबर छूट गया है, 25 से अधिक होगा यानी कोई एक्स्ट्रा आ गया है। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, यानी टोटल ये 25 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं
और फैक्टर निकालते समय अगर इन निम्नलिखित में से कोई भी नंबर आपका आता है, मान लीजिए आप फैक्टर निकाल रहे हो, कहीं भी 71 आ गया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि यह प्राइम नंबर है और यह अपने आप से कटेगा, किसी के पहाड़े से यह नहीं कटेगा। यानी हम लोग 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक पढ़े अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक हम पढ़े संख्या एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, नंबर तीसरा पढ़े 1 से लेकर के 100 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इसे आप याद कर लेंगे। याद करने का तरीका 5-5 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 पॉइंट बना लीजिए और ऐसे रटेंगे 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 कई बार रिवाइज करिए, आपको लर्न हो जाएगा। 5 का 5 पॉइंट बनाइए, 5 मॉडल बना लीजिए और इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। आगे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट है 2 सम संख्या है, यानी 2 सम संख्या है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं 2 सम संख्या, यह हम भी जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अभाज्य संख्या भी है। ऐसा क्यों, जैसे हम 2 ऐसे निकाल लें, 2 का फैक्टर निकालते हैं 2 1 2, या ऐसे निकाल लें तो 1 और 2, यानी इसका गुणनखंड ये होगा। तो देखिए इस परिभाषा के अनुसार यह इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है पूर्णतः। 2 क्या परिभाषा है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। देखिए 2 गुणनखंड है कि नहीं है, एक गुणनखंड 1 है और एक गुणनखंड 2 है। अतः यह इस परिभाषा को पूरा कंप्लीट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 के 2 गुणनखंड हैं, अतः 2 अभाज्य संख्या है, जबकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं थे, केवल एक ही गुणनखंड था, इस नाते 1 अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि 2 अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से यह हमें कहां सहयोग करेगा, जब हम कोई फैक्टर निकालेंगे, जब हम कोई गुणनखंड करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यह अभाज्य संख्याएं हमारे उसमें बहुत ही काम आएंगी, यानी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसे लर्न कर लेंगे। इसके बाद आगे का जो सवाल होगा, आगे के सवाल में यानी आगे का जो वीडियो होगा उसमें आपको लघुत्तम महत्तम हम लोग चूंकि अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें जो उपयोगी चीजें हैं वह हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि वो जानकारियां हमें हो जाएं। जब हम उसको पूर्णतः अध्ययन करें, अच्छे ढंग से अध्ययन करें, तो उसमें कोई भी चीज, कोई डाउट ना हो। यानी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसके जो फार्मूले हैं, हम लोग अगला चीज फार्मूला इकट्ठा करेंगे। उसके बाद फिर तत्पश्चात हम लोग एक फार्मूला करने के बाद हम अब कुछ आपको ट्रिक्स बताएंगे जो लघुत्तम महत्तम के होंगे। उसके बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज पर आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और हम उसको हल करेंगे। यानी किसी भी लेसन को, एक लेसन हम लोग पढ़ते हैं, कम से कम हम लोग 10 वीडियोस पाएंगे। 10 वीडियो में आपके लगभग 20 टॉपिक्स होंगे, फिर मॉडल ऑफ क्वेश्चंस होगा, कई प्रकार के आपको मॉडल मिलेंगे। हम एक प्रकार का एक ही सवाल बताएंगे, वो आपके लगभग 17 प्रकार के मॉडल्स होंगे, यानी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 17 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे।